बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, शिकायत है तो बताया जाए, चुगली करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में ताजरों से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा, हमारा तो विफाक पर ये एतमाद ही खत्म हो चुका कि कभी पूरी बिजली दी जाएगी। आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है, ना भत्ता मांगा है। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे। हम इतना बुरे नहीं हैं, हम चले दूध से तुले हुए नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं। मैं इस्लामाबाद चलता हूँ तो डिठाई से कहते हैं वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म की। मैं वापस सिंधा जाता हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहाँ लोड शेडिंग नहीं है। तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। ऐसे आपको अपना गैस का हक नहीं दिया जा रहा है, वैसे आपको आज से नहीं अरसों से आपको आपका पानी के हक से महरूम रखा जाए। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात बददस्तूर डेड लॉक का शिकार है। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात बददस्तूर डेड लॉक का शिकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। सेनेटर शिबली फराज बोले, हुकूमत मुज़ाकरात में सीधा नहीं, बदनीयती वाज़े हो गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। पीटीआई वफ्द की फजलुर रहमान से मुलाकात, अलायंस में शिरकत की दावत। पीटीआई और जेयूआई में राब्तों के लिए कमेटी कायम। उमर अयूब कहते हैं, जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है, दोनों पार्टियों के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देंगे। और अब बात करेंगे मुतनाज़ पीका एक्ट 2025 सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का सेनेट में सख्त एहतजाज, हंगामा आराई, शोर शराबा। सहाफ़ियों का काला कानून नामंजूर के नाले प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट कर गए। अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की सख्त मुखालफत के बावजूद सेनेट ने भी मुतनाज़े पीका एक्ट की मंजूरी दे दी। हाँ वालों की तादाद ज्यादा तहरीक मंजूर की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम से मुतालिक मुतनाज़े इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल 2025 की तहरीक वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश की। अपोजिशन और सहाफ़ियों ने मुतनाज़े बिल की मुखालफत की और एहतजाज किया। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है। इसका जो तरीक़ाकार था वो बड़ा जल्दबाजी में किया गया। कानून रोज़ नहीं बनते, ना बनने चाहिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा काम होता है जो कि नहीं हुआ। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने मुतनाज़े पीका एक्ट का दिफा किया। नए ज़माने से हम आहंग करने के लिए और ये दोनों जगहों से कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इन्हें पास किया है और यूनानिमसली पास किया है। आप बगैर पढ़े बगैर बात कर रहे हैं और आप चीज़ों को कहीं और लेके जा रहे हैं। अभी तो पेका एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट्स आई नहीं। इजलास में मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की शिकवार सेनेट से मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो सहाफ़ियों ने एक बार फिर प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। PRA की जानिब से मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल काला कानून नामंजूर के नारे लगाए। इससे पहले JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मज़ीद तरामीम की तहरीक भी मुस्तरद कर दी गई। सेनेट में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूरी के लिए पेश करने की तहरीक वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने ऐवान में एहतजाज किया। ANP के रहनुमा एमल वली खान और MWM के सरबराह अलामा नासिर अब्बास ने भी बिल की मुखालफत की। नई मसगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्कीर एहतजाज। सहाफ़ी तंजीमों ने मुतनाज़े पीका एक्ट को आज़ाद किए इस्क़ार राय के खिलाफ करार दे दिया। इस्लामाबाद के डी चौक में धरना, पुलिस के सदर PFUJ को हिरासत में लेने की कोशिश भी की गई। जिंदा है साथी, जिंदा है, जिंदा है साथी, जिंदा है।
कराची से खैबर तक पीका एक्ट नामंजूर के नारे। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी सड़कों पर, किसी सूरत पीका एक्ट ना मानने का ऐलान। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक की जानिब एहतजाजी मार्च किया। सहाफ़ियों ने डी चौक में धरना दिया। हम नहीं मानते। पुलिस ने PFUJ के सदर अफजल भट्ट को हिरासत में लेने की कोशिश की। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा, इस कानून की आड़ में मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो खुद दावा देती हैं स्टेक होल्डर को, और यहाँ स्टेक होल्डर बार बार अपील कर रहे थे कि हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी फेक न्यूज की सबसे बड़ी विक्टिम और फेक न्यूज की सबसे बड़ी मुखालिफ है। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भचर भी शरीक हुए। CPNE के सदर इरशाद आरिफ ने कहा, सोशल मीडिया का नाम लेकर हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया को पाबंद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोई पाबंदी न कबूल करेंगे। इस जबर का मुकाबला करेंगे, इस घुटन का मुकाबला करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद इंसारी ने कहा, इस कानून के खिलाफ हर महाज पर लड़ेंगे। इस काले कानून के खिलाफ हमें किसी महाज पे जाना पड़ा तो हम आपके साथ शाना बिछाना चलेंगे। कराची में प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सहाफती तंजीमों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। सेक्रेटरी जनरल CPNE इजाजुल हक ने मुतालबा किया कि काला कानून वापस लिया जाए, वरना जिदोजहद जारी रहेगी। ये जद्दोजहद आज से शुरू हुई है और इसमें काली पट्टियां बांधने के अलावा हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल इक़दाम देने पड़ेंगे, जिसमें कोर्ट का रास्ता भी है, एजुटेशन भी है, और जो आप दोस्तों के मशवरे से, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मशवरे से जो डिसीजन होगा, CPNE इंशाल्लाह उस पर पूरा अमल करेगी। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ कोयटा में भी सहाफ़ी प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी पीका एक्ट के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने शिरकत की। चीन ने चैट GPT का मुतबादिल लाकर मसनूई जहानत की दुनिया में तहलका मचा दिया है। चीनी AI कंपनी डीप सीक ने चैट GPT को मात दे दी। अमेरिका में AI कंपनीज के अरबों डॉलर डूब गए। चैट GPT की मुतबादिल चीनी प्लेटफॉर्म डीप सीक की लॉन्चिंग ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। एक तरफ अमेरिकी कंपनी ओपन AI की चैट GPT समेत दीगर कंपनीज ने मसनूई जहानत की दुनिया में कदम रखने के लिए कई $100 अरब की सरमायाकारी की। वहीं चीन की एक कंपनी ने सिर्फ $6 अरब से चैट बॉट बनाकर उसे अवाम के लिए मुफ्त कर दिया। मुफ्त सहूलत फराहम करने की वजह से डीप सीक चैट ने GPT और दीगर ऐसी एप्स को मात दे दी और अमेरिका, बरतानिया, चीन में एप्पल की ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। रवां महीने लॉन्च होते ही इसकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब सार्फिन पे डीप सीक की मकबूलियत से माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमरीकी टेक और AI कंपनीज के हिस्से में गिरावट देखने में आई। टेक कंपनीज के $593 अरब डूब गए। अमरीकी स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन के नुकसान से गुजरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डीप सीक के बाद हमारी इंडस्ट्री को जाग जाना चाहिए। जबकि चैट GPT के मालिक सैम ऑल्टमैन ने कहा, मार्केट में नए हरीफ का आना हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है। उन्होंने डीप सीक को एक बेहतरीन मॉडल करार भी दिया है। तो उधर इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट वज़ीर आज़म ने अरकान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं, सलाहियतों को निखारना है। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। The future of our nations undeniably rests in the hands of our youth. Hence, these hands must become great hands. And youth are not just leaders of tomorrow, they are also change makers of today. The development of a nation is undeniable. For this reason, I have always prioritized
the productive employment of our youth. दूसरी जानिब एफबीआर की गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट में जा पहुंचा। सेनेटर फैसल बाबडा का कहना है कि एफबीआर ने गाड़ियां ही लेनी है तो 660 सीसी क्यों नहीं लेते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एफबीआर को गाड़ियां खरीदने से रोक दिया है। एफबीआर के अफसरान के लिए 6 अरब मालियत की महंगी गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फैसल बाबडा ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा बताया जाए उन्होंने कौन सा हदफ पूरा किया है जो इतनी महंगी गाड़ियां ली जा रही हैं। हमारा मुद्दा यह है कि अगर मियारी सस्ती अच्छी चीज आपको मिल रही है तो आप करोड़ों रुपए का एक सेकंड को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर आपको गाड़ियां ही देनी है, आइन और कानून में कहीं लिख दी है तो आप 660 सीसी की बहुत अच्छी गाड़ी है दे दिया उनको। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले ये गाड़ियां सेल्स टैक्स हुकाम से मुतालिक हैं और फील्ड स्टाफ के लिए हैं। इन गाड़ियों में ट्रैकर्स भी नस्ब होंगे और इन पे एफबीआर का लोगो भी होगा। जब तक आप ऑन स्पॉट जाके इंस्पेक्शंस नहीं करते फैक्ट्रीज में, यूनिट्स में, और इस वजह से कि ये दफ्तरों में बैठ के सारी कार्रवाई हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल्स के सामने करना पड़ते हैं और टैक्स अवेड होता है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा एक वजीर ने खुद कहा कि कस्टम हाउस कराची में 1500 अरब रुपए की सालाना करप्शन होती है। हमें इस करप्शन को ख़त्म करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एफबीआर की इस्तेदाद कार को बढ़ाएं ताकि महसूलात में इजाफा हो सके। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कराची के इशूज़ नए नहीं, अभी तक हमें दहशतगर्दी के खतरात हैं। कराची सबके लिए आसान टारगेट होता है, ताजिर उनसे मजाक करें जो बर्दाश्त कर सकें। मसीद मोहम्मद सलीम से। हिंद हुकूमत की जानिब से ताजरों के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ताजरों को पब्लिक प्राइवेट मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश की और साथ ही मजाक पर एक मशवरा भी दे डाला। आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। मारूफ ताजिर अकील करीम डैडी ने सिंध हुकूमत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। दुनिया जहाँ में जो होता है कार्गो ट्रेनें चलाई जाती है और हमारे यहाँ पहले तो कार्गो ट्रेनें चल रही थी लेकिन अब ना चलने के बराबर है। तो अगर उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे और मैं समझता हूँ तो कराची की रोडों पे लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ताजिर आरिफ हबीब ने तजवीज़ दी शहर कायद पर तवज्जो दी जाए तो मुल्क बहरान से निकल सकता है। तो कराची जो है वो तो जाहिर है हमारे पाकिस्तान का जो है वो दिल है और पाकिस्तान का फेस है। अगर इसको हमने ज़्यादा ब्यूटिफाई कर दिया, अच्छा कर दिया, सिस्टम को कर दिया तो हमारे और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ अलाइंड है। वज़ीर आला सिंध ने सखर मोटरवे की हालत ज़ार पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और दावा किया तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध के पास है। मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत ने अवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। 3 और 3 मरले की हाउसिंग स्कीम्स का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 9015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्ज जारी। 2050 अफराद को मकानात की तामीरात के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। मरीम नवाज ने कहा कि सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। वेलकम बैक। सेनेटर फैसल बाबडा का कहना है पहले बता दिया था 28 जनवरी को पाकिस्तान के लिए ट्रंप साथ की मस्बत हवाएं चलेंगी। एक्स पर पैगाम में लिखा ट्रंप टीम के हालिया दौरे में सरमायाकारी के मुआहिदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। पहले ही कहा था PTI को आखिर में ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। SIFC को पूरी कौम सराहती है, जिसका जो क्रेडिट है वो उसे देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। सेनेटर फैसल बाबडा का कहना है पहले बता दिया था 28 जनवरी को पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड की मुस्बत हवाएं चलेंगी। एक्स पर पैगाम में लिखा ट्रंप टीम के हालिया दौरे में सरमायाकारी के मुआहिदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी का ऑर्डर वापस ले लिया है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क किए, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जब तक इल्ज़ाम ना हो तो उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अगले महीने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयार है। सीनियर वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंतजाम सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने पर गौर किया गया। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ऑरेंज लाइन बस सर्विस का ऑपरेशन भी हुकूमत सिंध के हवाले करने पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मनसूबे के मुआहिदे में इस्लाहात के लिए कानूनी पहलुओं पर गौर करने की हिदायत करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन बस सर्विस अपग्रेड भी करेगी। हरीपुर के बलाई पहाड़ी इलाके के जंगल में आतिशज़दगी आग ने जंगल के वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस हाल आग पर काबू ना पाया जा सका। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। महकमा जंगलात और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ मुस्ताफी हो गए। आईसीसी ने जेफ के मुस्ताफी होने की तस्दीक कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ मुस्ताफी हो गए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।